राधे राधे जी। जो भगवान को याद करते हैं वो ज़्यादा दुखी होते हैं, जो भगवान को नहीं मानते वो सुखी होते हैं। ये मेरा क्वेश्चन है। हाँ जी। देखो ऐसा है नहीं, देखो हम सुखी हैं, हम सुखी हैं, सब संत सुखी हैं, सब सुखी। ये दुख सुख तो अपने कर्मों का फल है। ये भक्ति करने का फल दुख होता क्या? यदि भक्ति करने का फल दुख होता तो कोई भगत दुनिया में हो ही नहीं सकता था। ऐसा नहीं है, ऐसा कहीं भी नहीं लिखा है कि जो भक्ति करता है वो दुखी रहता है। हाँ, इतना मैं कहना चाहूंगा, जो जन्म से भक्ति करता है वो दुखी रहता है। अब उसका उत्तर है क्यों? उसका उत्तर है क्यों जन्म से जो भगत और दुखी क्यों है? उसका उत्तर यह है, दरअसल इसका मतलब पिछले जन्म में भी भगत था जो जन्म से भक्ति कर रहा है। इसका मतलब पिछले जन्म में भक्त था, पूरी भक्ति नहीं हुई, इसलिए भगवान का धाम तो मिला नहीं, दर्शन तो मिले नहीं। दोबारा उनको भक्ति का संस्कार देकर फिर दोबारा भेजा कि अब की बार सुधर जाओ, अच्छे बन जाओ, भक्ति में पूर्ण हो जाओ और मेरी प्राप्ति कर लो। तो जन्म से जो भक्ति करता, जैसे हम लोग जन्म से ही भक्ति कर रहे हैं, जब से हो संभाली, सत्संग कथा नहीं सुनी कभी हमने गांव में, लेकिन गांव में थोड़ा माहौल तो होता ही है धार्मिक, तो उसका हमारे ऊपर इतना असर, जन्म से हम भक्ति में लग गए। तो होता ही है कि जो पूर्व जन्म के भक्त हैं, तो पाप तो देखो सबसे बनते हैं, चाहे कोई भगत हो चाहे कोई ठगत हो, गलतियां सबसे बन जाती हैं। तो जो भक्ति करते हैं और गलतियां भी करते हैं, वो ऐसे गलतियां करने वाले भक्त, ऐसे पाप करने वाले भक्त कभी नरक नहीं जाते, क्योंकि भक्ति करते हैं। यमराज उनको छू नहीं सकता। अजामिल कितना बड़ा पापी था, लेकिन भगवान का नाम, और बचपन में 25 साल तक बहुत भक्ति की उन्होंने, बाद में कुसंग में पढ़ के पापी बन गया, तो उनको यमदूत लेने आए क्योंकि पापी था। उनके मुख से नारायण नाम निकला, तुरंत भगवान के पार्षद आ गए। अर्थात भक्ति करने वाले, भजन करने वाले, चाहे पापी भी क्यों ना हो, उनको नरक नहीं मिलता। तो फिर क्या, फिर दुख, उनका पाप काटेंगे कहाँ वो? तो जब दोबारा जन्म लेंगे तब वो पाप भगवान वहां कटवा देते हैं। समझ गए ना? तो जो भगत नहीं है वो तो नरक भोग के आए, पाप किया तो नरक भोग के आए। उन्होंने सारे पाप कहां भोग लिए? नरक में। लेकिन नरक में बड़े बड़े पापों की सजा मिलती है, छोटे पापों के नहीं। जो हम मनुष्य शरीर में दुख भोग सकते हैं, पाप भोग सकते हैं, वो पाप वहां भुगतवाए नहीं जाएंगे। वहां तो बड़े बड़े वो पाप भुगतवाए जाएंगे जो मनुष्य भोग नहीं सकता। जैसे किसने एक कत्ल किया, एक बार फांसी लगा दी उसको। यदि किसने 10 कत्ल किए तो 10 बार फांसी लगाएंगे क्या? बोलो, लगेगी तो एक ही बार। इसका मतलब बड़े बड़े पापों की सजा शरीर भोग नहीं सकता। इसी प्रकार बड़े बड़े पुण्यों का सुख भी शरीर नहीं भोग सकता। बड़े बड़े पुण्य करोगे, इस शरीर में सुख भोग नहीं पाओगे। जैसे आप 10 क्विंटल रसगुल्ले दान कर दो भंडारा, अब आपको 100 गुना ज्यादा मिलेगा। अब बताइए, आप इतने क्विंटल खा पाएंगे? मनुष्य शरीर से इतना सुख भोग पाएंगे? तो क्या होगा? स्वर्ग भेज देंगे, वहां खाते रहो हजारों साल तक, शुगर भी नहीं होगा स्वर्ग में किसी को, खूब खाओ। तो बड़े बड़े पुण्यों का फल स्वर्ग में और बड़े बड़े पापों का फल नरक में, और छोटे पुण्यों का फल, छोटे पापों का फल यही मिल जाता है।